अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं के तौफ़ील माशाल्लाह से ठीक हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग जा रहे थे जी, आज हम लोग इनवाइटेड थे इफ्तारी में, तो ये हम जा रहे थे, तो ये देखें उनका बेटा जो है ना रास्ते में ही शरारतें कर रहा था। तो ये यहाँ भी चेक करें इसके एक्शन, तो देखें बड़े ही मज़े का था। ये तो मैंने ना इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो ये इसकी छोटी-सी मुन्नी-सी प्यारी-सी इनकी बेबी थी, ये भी बहुत ही क्यूट सी थी। इससे भी हम लोग बातें कर रहे थे। तो ये देखें, कोई भी सवाल करो ना जब बच्चों से, तो बच्चे इस तरह से अपने हाथों को ना या अपने पैरों को कहीं न कहीं रगड़ना शुरू कर देते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये सब बच्चों की आदत होती है। तो ये भी देखिए कुछ ऐसे ही कर रही थी। तो ख़ैर यहाँ पे ये देखिए हमारी इफ्तारी लग चुकी थी, इफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई थी, खुद सारी मेहनत की थी, जिनमें थे जी ये फ्रूट चाट थे, दही भल्ले थे और क्या कहते हैं खजूरें थी, पकोड़े, समोसे, रोल, चना चाट, फ्रूट चाट। काफ़ी मेहनत करके उन्होंने घर पे ही चीज़ें बनाई थी। इनके साथ उन्होंने बिरयानी, रायता वग़ैरह सब बनाया था, तो बहुत ही मज़े की थी। लेकिन वो जो बिरयानी और रायता जो रात का खाना था, डिनर था, वो मैं वो नहीं ले सकी क्योंकि काफ़ी फिर लेट भी हो रहा था। तो फिर जल्दी-जल्दी में हम लोगों ने खाया-पिया, तो फिर वो उसका मैं ना वो नहीं ले सकी। ख़ैर ये इफ्तारी के बाद हम लोगों ने चाय पी, चाय पीने का भी तो बेहद ही मज़ा आता है क्योंकि आपको पता है कि इफ्तारी के बाद सर में कितना दर्द होता है। तो चाय तो लाज़मी बनती है, तो हम लोगों ने चाय पी। तो फिर आ गए, हम लोग बैठे बातें-वातें कर रहे थे। फिर ये बच्चा वही अपनी शरारतें कर रहा था, अपनी बातें कर रहा था। और इस बच्चे की ना ये ख़ास बात है कि उड़ता था, जैसे जंप लगा रहा है, उड़ रहा है ना, इसमें काफ़ी वो थी। चलें जी, फिर हम लोग घर पे आ गए थे। ये नेक्स्ट डे के हमारे क्लिप हैं, तो नेक्स्ट डे हम लोग जब इफ्तारी कर रहे थे, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी इफ्तारी की ना, तो ये तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम था। तो आज मैं बना रही थी चिकन समोसा। ये काफ़ी ईज़ी और काफ़ी मज़े की ना रेसिपी है। आप भी ये बनाइएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वेजिज़ जो सब्जियाँ हैं ना, पहले हमें वो ले लेनी है, जिसमें हमें चाहिए होगी शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और प्याज़ वग़ैरह। तो सबसे पहले हम आते हैं ना, चॉप कर लेते हैं शिमला मिर्च को। शिमला मिर्ची मैं चॉप कर रही थी यहाँ पे। इसके बाद हम ले लेंगे बंद गोभी को भी मैं हाफ़ ले लेती हूँ काट के, और इसको भी जो है ना हम चॉप कर लेंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे ना मैंने रख दिया था मतलब चिकन को ना बॉयल होने के लिए। जब चिकन बॉयल हो जाएगा तो मैंने ना उसे श्रेड कर लेना है। श्रेड करके उसे एक साइड पे रख देना है ताकि मेरे ना तमाम काम ना टाइम पे साथ-साथ होते जाएँ। तो इसलिए ना जो सारे काम थे वो मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी कि मेरा टाइम जो है ना वो ज़ाया ना हो। अच्छा, इसके साथ ना एक और बात भी मैं आपको बताऊँ कि ना जो मैंने आपको सूट दिखाए थे, मैंने टेलर को दिए थे, वो मतलब आ गई थी, शर्ट आ गई थी सिल के, तो वो जो थे ना उसने शर्ट बहुत छोटी कर दी थी और मैंने उसे ना व्हाइट लेस कहा था, तो उसने लगा दी थी, वो दूसरी ही लेस लगा दी थी अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने कहा कि ये आपने क्या कर दिया? मेरा सारा सूट ख़राब कर दिया, क्योंकि उसका ट्राउज़र और दुपट्टा जो था वो था व्हाइट में और दुपट्टे का जो लेस था वो भी व्हाइट में था, तो उसने ना गड़बड़ कर दी थी। तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा लो जी, हर ईद पे ना कोई ब्लेंडर हो ही जाता है, कोई ना कोई मेरा ना सूट ख़राब हो ही जाता है। तो ख़ैर फिर भी इतना बुरा तो नहीं लग रहा था, चल रहा था, लेकिन ना थोड़ा जिस तरह से मैं चाह रही थी ना उस तरह से नहीं हुआ था। तो ये ना बड़ा ही मुझे ना थोड़ी-सी टेंशन हो गई थी इस बात की। ख़ैर ये स साथ में ना मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी। अब हम ले लेंगे पैन में ना हम थोड़ा-सा जो है ना ऑयल हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमने डाल देना है प्याज़। प्याज़ को ना हम 1 मिनट के लिए थोड़ा-सा स्टर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जी हम लोगों ने इसमें ऐड करना है हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हैं। हरी मिर्चों के बाद फिर वही 1 मिनट के लिए हम इसे स्टर फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम ना वन बाय वन एक-एक चीज़ डालते जाएँगे। जैसे कि अब हम सब्जियों में ले लेंगे, नहीं इसके बाद सॉरी चिकन डालेंगे। चिकन जो है ना वो मैंने जो बॉयल कर किया था वो मैंने श्रेड करके रख दिया था। अब वो मैंने चिकन भी इसमें ऐड कर दिया है। इसका भी वही सेम 1 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। जब 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियों में गाजर क्योंकि वो थोड़ी-सी सख्त है, तो पहले जो सख्त वाली सब्ज़ी है ना, हमें वही वाली सब्ज़ी इसमें ऐड करनी है ताकि वो थोड़ी-सी जल्दी मतलब थोड़ी-सी गल जाए। इसको ना हमें थोड़ा-सा गला हुआ चाहिए, तो इसे भी हम 1-2 मिनट तक इसे यूँ ही पका लेंगे। अच्छा, आँच जो है ना आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, फ्लेम नॉर्मल मतलब मीडियम टू लो ही रखना है ताकि इसमें ना हमारी सब्जियाँ थोड़ी-सी मतलब गलती भी जाएँ और नीचे भी ना लगें। तो इसके साथ फिर हम लोगों ने ऐड कर देना है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के ऐड करने के बाद भी फिर वही है कि 1 मिनट या 2 मिनट के लिए हमने चम्मच चलाना है। वैसे ना मुझे खड़ी-खड़ी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, कुछ लोग ना ज़्यादा गली हुई खाते हैं, लेकिन ये कि ना जब समोसों में वैसे ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है, थोड़ी खड़ी-खड़ी होती हैं तो। ख़ैर इसका भी 1 मिनट के बाद हमने इसे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक, काली मिर्च। अच्छा, ये बहुत बेसिक मसालों में बनाया है मैंने, ज़्यादा ना इसमें मसाला जात नहीं डाले हैं। तो ख़ैर 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस और तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है सिरका। इसके बाद जी हम फिर से मिक्स कर लेंगे।
फिर 1 मिनट की तक इसकी वो पकाई करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे जो कटा हुआ हमने रखा था ना बंद गोभी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको भी फिर वही होगा कि इसे ना हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे भी हमने 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद हमने जो फ्लेम को है ऑफ कर देना है। चले जी, अब यहाँ पे ना हम ले लेते हैं मांडा यानी कि जो समोसा पट्टी होती है ना, वो हम लोगों ने ले लेनी है। उसे फिर हमने ना एक साइड से फोल्ड करके फिर दूसरी साइड घुमा के उसमें जो है ना, जो हमने कीमा बनाया है, मसाला जो है वो ऐड कर देना है। इसको फिर यूँ इस तरह से ना फोल्ड करना है। जो साइड बचती है, यहाँ पे ना मैंने इसमें जो लाई बनाई है मैंने, ये है उससे मैदे से बनाई है। आप आटे से बना लें, अंडा भी लगा सकते हैं, जो आपको ईजी लगे ना आप किसी भी तरह से इसे कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल तो इस तरह से मैदे से बनाई थी। तो इस तरह से हम पट्टियाँ ना, अच्छा पट्टियाँ जब आप खोलें ना तो इसे अच्छे से देख लिया करें। कभी कभी क्या होता है कि 2-2 पट्टियाँ भी होती हैं, तो इनको ना अच्छे से आपने निकालना है ताकि ये बारीक वाली सही सी पट्टी निकले और जो आपका समोसा है ना वो सही बने। क्योंकि अगर ये मोटा हो जाएगा ना तो फिर इसमें वो क्रिस्पीपन नहीं रहता। तो आप अच्छे से ना इसको देख के निकाल के फिर इसकी बनाएं। तो फिर खैर इसी तरह से मैं ना सारे समोसे ना भरती जाती थी और एक उसमें ना क्या कहते हैं, समोसे में तकरीबन मैंने 1-2 चम्मच डाल लेती। तो आप भी अपने हिसाब से ना डालते जाएं, किसी में ज़्यादा फिलिंग किसी में कम नहीं होनी चाहिए। जो भी आप हिसाब रखें इस चम्मच के हिसाब से रख लें। तो ये होगा कि आपका जो समोसा है ना, तकरीबन जो जितने भी समोसे हैं वो सब एक ही साइज के बनेंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे या किसी में कम ज़्यादा मसाला नहीं होगा। तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी। चलिए मैं आपको ना सही तरीके से सिखा देती हूँ, ईजी तरीके से, कि ना आपने क्या करना है कि एक साइड से यूँ फोल्ड करना है समोसे की पट्टी को, फिर यूँ ऊपर से यूँ घुमा लेना है और ये देखिए यूँ आ गया, समोसे का शेप आ गया। अब आपने इसमें ना यूँ फिलिंग कर लेनी है अच्छे से और फिर से ना टाइट हाथों से ना थोड़ा सा कस के इसे फिर यूँ फोल्ड कर लेना है ताकि इसी में कोई गैप ना रहे। फिर से लाई लगा के आपने फिर अच्छे से पैकिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारे समोसे इस तरह से रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से जी ये देखिए मैंने तमाम समोसे जो है ना रेडी कर लिए हैं। अब जी मैं दूसरी तरफ रख रही थी पकौड़ों का सामान। पकौड़े जो थे ना वो भी लाजमी है, उसके बगैर मज़ा ही नहीं आता। तो इसमें ना मैंने पालक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज, आलू जो हैं वो काट के डाल दिए थे फ्राइज स्टाइल में। साथ में जो मसाला जात मैंने आपको पहले बताए थे वही सेम डाले थे, क्योंकि फिर आगे जो है ना इसकी मेरी जो शूटिंग थी ना वो हो नहीं सकी थी। मैं तो समझी कि शूट हो रहा है लेकिन शूट नहीं हो रहा था, वो वीडियो ही ऑफ थी, बनी नहीं। तो खैर ये इसी तरीके से मैंने दी हुई है आपको इसकी पूरी रेसिपी, तो वो आप उसमें देख लीजिएगा। ईजी है और इससे ना बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। चलें जिस तरह अब आ जाते हैं जी, साथ में साथ हमारा चल रहा था फ्रूट चाट का काम भी। तो मैं बना रही थी फ्रूट चाट भी मैं ना जल्दी बना रही थी। तो ये जो फ्रूट चाट है ना ये आप लाजमी बनाया करें। समझे कि ना मल्टी विटामिन का ना आपका डोज होता है फ्रूट चाट, ये लाजमी रखा करें आप अपने खानों में, मतलब अफ्तारी में ना लाजमी होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे सेब, चीकू। अब इसके बाद ये आ रहा है खरबूजा भी मैं इसमें डाल दूंगी। मैं ना 2-3 तरह के डाल देती हूँ और एक अमरूद भी चला जाएगा। तो अमरूद की वो आया नहीं है इसमें क्लिप, तो ये साथ में ये था पपीता भी मैंने इसके अंदर काट के छील के डाल दिया। और इसके साथ साथ फिर अब आ जाएंगे केले भी एंड में जो थे ना मैंने सारे छील के डाल दिए जी। अब किलो के बाद जी मेरा वही फेवरेट चला जाएगा जी, चना जो है कभी मैं काले चने उबाल के डालती हूँ, कभी जो है ना ये सफ़ेद वाले डाल देती हूँ। आज मैंने काले डाले थे। साथ में मैंने ऐड कर दिया था हनी और जो था चाट मसाला, वो मैंने 1-1 चम्मच जो है 1 से 1.5 चम्मच दोनों का ऐड कर दिया था। अब जी हमने मिक्स कर लिया से अच्छे से और ये जी हमारी फ्रूट चाट भी बनके रेडी हो गई। अब दूसरी साइड पे जी अब मैं तैयार कर रही थी पकोड़े और समोसे। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे जो पकाने के लिए, वो थे तलने के लिए ना। पहले मैंने समोसे तलने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा पहले ये फ्राई कर लेती हूँ, देन फिर मैं ना पकोड़े कर लेती हूँ। तो क्योंकि अब टाइम जो था ना अफ्तारी का बिल्कुल करीब था, तो सारे काम ना मैं जल्दी कर रही थी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अच्छा जैसे अफ्तारी का टाइम होता है ना तो उसी वक्त हमारी ना गैस भी चली जाती है। अच्छा ये देखें समोसे जो थे ना बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने थे और साथ में मैंने पकोड़े भी तैयार कर लिए थे। तो मेरे सारे काम तकरीबन हो चुके थे डन। तो ये देखें ये हमारी सिंपल सी वो है अफ्तारी है। ये हमारे समोसे हैं, पकोड़े हैं, फ्रूट चाट है और सिंपल सी खजूरें हैं। बाकी मैं कुछ बनाया नहीं था, इतना खास कुछ बनाती भी नहीं हूँ। बाकी हाँ वो साथ में था जो रूह अफ़ज़ा का वो शरबत बनता है ना वो भी था, तो वो उसके भी क्लिप नहीं ले सकी। लेकिन ये कि ये काफ़ी माशाल्लाह से ज़बरदस्त चीज़ें बन गई थी, रेडी हो गई थी। और ये मेरी फेवरेट चाट है, ये मैं शौक से खाती हूँ, बल्कि हमारे घर में हर कोई शौक से खाता है। और हमारे पकौड़े समोसे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप ये इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े के लगेंगे, आप उंगलियां चाटेंगे, बिलीव मी। तो चले जी हम लोगों ने अफ्तारी भी कर ली थी। रमज़ान
रमज़ान का ना ये आखिरी अशरा जो है ना इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि बस मत ही पूछें। दिल भी उदास हो रहा है कि रोज़ों का सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ जब चला जाएगा तो दिल कितना उदास होगा। अभी कितनी रौनकें हैं माशाल्लाह से। चलें जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे जो सूट है ना वो दिखा देती हूँ कि जो टेलर ने है ना वो क्या गड़बड़ी की है। देखें, ये सिया तो उसने अच्छा है, एक तो इसने ना मेरा वो कपड़ा से ना काफ़ी मतलब खा लिया है, लेकिन ये कि बहुत ना मुझे दुःख हो रहा है। मेरा काफ़ी सारा कपड़ा था, उसने इसके थोड़े बाजू छोटे कर दिए थे। उसके जो बाजू थे ना वो काफ़ी बड़े थे जो मैंने कहे थे, मतलब बड़े थे और लंबे थे। इसकी थोड़ी-सी ना लेंथ इसने छोटी कर दी थी। डिज़ाइन अच्छा बनाया था, जो मैंने कहा था डिज़ाइन वैसे ही बनाया इसने, लेकिन ये कि लेंथ थोड़ी छोटी कर दी थी बाजू की। और इसमें जो लेस थी ना, ये उसने दूसरे रंग की लगा दी थी। मैंने कहा था कि व्हाइट रंग की लगाना, तो उसने जो जो लेस है ना वो उस सूट के कलर की लगा दी थी। ये देखिए, अब व्हाइट ट्राउज़र के साथ ना इसकी ये लेस अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं उसे कह के भी गई थी कि व्हाइट ट्राउज़र के साथ मैंने पहनना है तो आपने ना इसके व्हाइट ही लगानी है। अब मैंने दुपट्टे पे भी व्हाइट लेस लगवाई थी, तो ये ना काफ़ी अब मुझे ना ऑड सा लग रहा था, गड़बड़ सी लग रही थी, तो मैंने कहा कि ये क्या कर दिया इसने। ख़ैर में ये मेरे साथ नहीं होता, हर किसी के साथ ही होता है, इसलिए मैं भी दिल छोटा नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।